डिस्कस कर चुके हुए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में देखिए आपके पास इंटेग्रल आपने निकालना है dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी डिस्कस किया था और उसके अंदर मैंने आपको यही बताया था कि जब भी कभी स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोगों ने उसको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करना है उसके ऑपोजिट साइन से जो मिड में आया होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है और रैशनलाइज करने के बाद ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, पावर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इंटीग्रेशन करना ज़्यादा आसान हो जाता है पावर रूल लगा के। अब जैसे आपके पास ये देखिए बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपके पास क्वेश्चन है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी। अब नेक्स्ट हमारे पास x प्लस ए, वैसे ही x प्लस बी की जगह जस्ट यहाँ पे x आ रहा है। तो आप सबसे पहले स्टेप में इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए आपके पास जो प्रोसेस होता है कि नीचे वाली टर्म के ऑपोजिट साइन से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब आप इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सेम उसी रूल्स के ऊपर आपके पास नीचे देखें एक ही जगह पे अगर आप फर्स्ट टर्म देखें एक दफ़ा फर्स्ट और सेकंड टर्म के बिटवीन पॉजिटिव साइन आ रहा है, एक दफ़ा उन दोनों के बिटवीन नेगेटिव साइन आ रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आपके पास यहाँ पे वही रूल लगेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए थी तो उसका स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म थी स्क्वायर रूट ऑफ x और उसका स्क्वायर आ जाएगा। 1 को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही वाला नंबर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स बन जाएगा, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो चीज़ कांस्टेंट होती है आप उसे इंटेग्रल के बाहर मूव करवा देते हैं। 1 ओवर ए कांस्टेंट था वो इंटेग्रल के बाहर चला जाएगा। अब आपके पास देखिए दो फंक्शन है, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने के लिए आपने फर्स्ट वाली टर्म के साथ इंटेग्रल और dx अलग कर दिया, माइनस सेकेंड वाली टर्म के साथ इंटेग्रल और dx को अलग कर दिया। अब इंटेग्रल और dx को जब अलग किया स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। अब देखिए फंक्शन है और फंक्शन के अंदर x प्लस ए उसका डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स आना है, इसका डेरिवेटिव भी 1 इंटू डी एक्स आ रहा है। जब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव आ रहा है और पावर है तो आप लोग इजीली यहाँ पावर रूल लगा सकते हो। पावर रूल आपको क्या कहता है, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड। तो आपने यही काम किया, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, माइनस यहाँ पे भी पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड और प्लस का कांस्टेंट c। इस कांस्टेंट के बारे में मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कि जब भी कभी इनडेफिनेट इंटेग्रल आता है तो आप लोगों को प्लस का कांस्टेंट c ऐड करना पड़ता है। लेकिन जब डेफिनेट इंटेग्रल होगा, डेफिनेट भी डिफाइन मैंने किया था कैसे इंटेग्रल आपके पास होता है जिसमें लिमिट्स डिफाइन की जाएं, तब आप लोग ये कांस्टेंट नहीं लिखते क्योंकि वहाँ पे एरर आने के चांसेस नहीं होते। करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आप 1/2 प्लस 1 का एलसीएम ले लेंगे। डिवीजन में जो चीज़ आ रही है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर जो टर्म कॉमन आ रही होगी आप उसे कॉमन निकाल देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी आप लोगों ने बेसिकली इसका इंटेग्रल निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपने इंटेग्रल निकालना है वो है इसका फोर्थ पार्ट में देखिए एक फंक्शन है उसकी पावर दी हुई है साथ में dx है। आप किसी भी इंटेग्रल पे पावर रूल सिर्फ तब तक लगा सकते हो अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव नहीं है तो पावर रूल नहीं लग सकता। तो डेरिवेटिव बनाने के लिए पहले हमें चेक करना पड़ता है कि क्या उसका डेरिवेटिव उसके साथ आ रहा है। अब जैसे पावर के अंदर जो चीज़ होती है वो फंक्शन होता है, यहाँ पावर 3/2 उसके अंदर फंक्शन a माइनस 2x है। हम a माइनस 2x का डेरिवेटिव रफली लेंगे और चेक करेंगे कि क्या उसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ रहा है। अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी फिर हम उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि हमारी इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस आसान हो जाए। जैसे अगर फंक्शन a माइनस 2x है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x हम अगर डेरिवेटिव लें, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, -2 कांस्टेंट एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, यानी कि -2 यहाँ पे आना चाहिए dx के साथ, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ रहा। जो चीज़ मिसिंग है उसको बनाने के लिए आप -2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और -2 से डिवाइड भी कर दें। जो चीज़ आपको चाहिए जैसे -2 अंदर चाहिए उसे इंटेग्रल के अंदर लिख लें, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसे इंटेग्रल के बाहर लिख दें। जब आपने लिख लिया तो इंटेग्रल के अंदर फंक्शन और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव आ रहा है। जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो डेरिवेटिव खत्म हो जाता है, फंक्शन के ऊपर रूल अप्लाई हो जाता है। जैसे देखिए अब यहाँ पावर रूल लगना था, डेरिवेटिव वाली टर्म खत्म हो गई और यहाँ पे पावर रूल लगा, पावर में एक चीज़ ऐड और उसी से डिवाइड। अब यहाँ पे उनसे मिसिंग हो गया, यहाँ पे 3/2 प्लस 1 आना है। उसके बाद आप 3/2 प्लस 1 का एलसीएम लेंगे, 5/2 ऊपर आ जाएगा, नीचे भी 5/2।
अब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो इसे यहीं कैंसिल कर दें, चाहे तो डिवीजन में जो चीज़ आ रही है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ऊपर जाके आप इसे कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद आपके पास इंटेग्रल के बाद यहाँ पे प्लस का कॉन्स्टेंट सी आना था, तो आपने सी लिख दिया। आफ्टर दी सिंप्लीफिकेशन ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों के साथ आज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट डिस्कस किया है। आप इसको देखें, समझिए। अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग इस वीडियो पे चैनल पे नहीं हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।